गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे आर्थिक लाभ। अर्थशास्त्र में आर्थिक लाभ किसे कहा गया है, किसे माना गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, लाभ, अपन कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। कॉमर्स में जब हम बही खाते में, अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ मोटा मोटा मामला तो वैसा ही है, लेकिन कुछ चीजें अर्थशास्त्र के हिसाब से इसमें पुट दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है आर्थिक लाभ। लाभ का मतलब आर्थिक लाभ ही है, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है, वही लाभ है आर्थिक लाभ जिसको नाम दिया गया है। लाभ किसे कहेंगे? सामान्यतः अर्थशास्त्र मानता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को काम में लेकर के एक साहसी या उद्यमी अपना उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो एक उद्यमी को या एक साहसी को अपना उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों को काम में लेना पड़ता है। या मैं ये कहूं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन करना पड़ता है, बात एक ही है। और वो विभिन्न साधनों का संयोजन करके उत्पादन प्राप्त करता है। अब जो उत्पादन उसे प्राप्त होता है, उस उत्पादन से उसे होने वाली आय में जो उत्पादन के विभिन्न साधन काम में लिए हैं, उन साधनों का पारिश्रमिक उन साधनों को चुकाने के बाद जो कुछ बचता है वो लाभ कहलाता है, वो आर्थिक लाभ कहलाता है। पुनः एक बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा वापस सुनिए, समझिए। एक उद्यमी या एक साहसी जो अपना उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को काम में लेता है। उत्पादन के विभिन्न संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? पूंजी है, मशीन है, कच्चा रॉ मटेरियल, कच्चा सामान है, मजदूरी है, ये सब चीजें शामिल करके वो अपना उत्पादन प्रारंभ करता है और उत्पादन पूर्ण कर देता है। जो ही उत्पादन होता है उस उत्पादन को बेचने की प्रक्रिया करता है और उसको बेचने से जो कुछ भी आय प्राप्त होगी, जो कुछ भी रुपए प्राप्त होंगे, उस राशि में से उत्पादन के साधनों का जो पारिश्रमिक है वो चुकाने के बाद जो कुछ उसके पास बचता है वो उसका लाभ कहलाता है। देखिए, ये लाभ कहाँ से हो, किस रूप में है। अब अपन यहाँ देखते हैं कि एक उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसे भविष्य में एक जोखिम है, पता नहीं किस रूप में वस्तु बिकेगी, नहीं बिकेगी, किस कीमत पे बिकेगी, कितना प्रयास करना पड़ेगा, वो एक सामने रिस्क है, जोखिम है। लेकिन वो उद्यमी या साहसी, इसलिए उसको साहसी कहा गया है, ये रिस्क उठाता है। वो इस रिस्क को उठा करके ही अपना उत्पादन करता है। दूसरा, उसे अपने उत्पादन से आय प्राप्त कब होगी? जब उत्पादन फिनिश हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा और बाजार में वो पहुंच जाएगा, तब उसे आय होने की संभावना रहेगी। उससे पहले वह लगातार उत्पादन के साधनों को पूंजी का भुगतान, उसका पारिश्रमिक का भुगतान करता रहता है। तो ये रिस्क है। क्या रिस्क है कि उत्पादन होने के बाद माल क्या बिकेगा, कब बिकेगा, किस कीमत में बिकेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अभी जो तैयार हो रहा है, उसको तैयारी करने में जो कुछ लग रहा है, उसको भुगतान वो आज ही कर रहा है। ये जोखिम उठाने का काम एक उद्यमी कर रहा है। तो इस प्रकार से एक उद्यमी द्वारा उत्पादन के दौरान उत्पादन के साधनों को जो भी उनका रेगुलेशन है उसका भुगतान करने के बाद जो भी आय प्राप्त होती है, उसमें लास्ट में जो बचता है उसे हम आर्थिक लाभ या उद्यमी का लाभ कहेंगे। अब इसकी थोड़ी सी दो तीन बातें हैं, समझिए इसको। उद्यमी के कार्य के लिए प्राप्त पुरस्कार लाभ कहलाता है। उद्यमी जो कुछ साहसी कहें या उद्यमी कहें, उसने जो कुछ कार्य किया उत्पादन के संबंध में, उसके प्रतिफल के रूप में, उसके पुरस्कार के रूप में उसे जो कुछ मिलता है उसे ही वह लाभ कहेंगे। दूसरा देखिए, साहसी द्वारा उत्पादन साधनों का
संयोजन किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक उद्यमी, एक साहसी उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन करके अपना उत्पादन प्राप्त करता है और उत्पादन पूर्ण करता है, और उस उत्पादन से जो भी आय होगी उस आय को वह उन साधनों में बांटने के बाद अपना पास रखता है, वही आर्थिक लाभ कहलाता है। जोखिम उठाने के बदले प्राप्त प्रतिफल लाभ कहलाता है। साहसी के कार्यों का प्रतिफल लाभ कहलाता है। आर्थिक लाभ जोखिम उठाने, अनिश्चितता वहन करने तथा नव परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रतिफल है। मैं यही बात आपको पहले बता चुका हूं। फिर कुल प्राप्तियों में से समस्त व्यय को घटाने के पश्चात शेष बची राशि लाभ कहलाएगी, आर्थिक लाभ कहलाएगी। यानी वही होता है कि उत्पादन, जो भी उत्पादन हमने किया है उस उत्पादन को बेचने से जो भी हमें आय प्राप्त होगी, कुल प्राप्तियां होंगी, उसमें से उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं वे घटाने के बाद शेष बची राशि को हम आर्थिक लाभ कहेंगे। स्पष्ट लागतें होता है। स्पष्ट लागतें क्या है, थोड़ा सा वो समझिए। स्पष्ट लागतें वो लागतें होती हैं जो उद्यमी के द्वारा उन लोगों को चुकाई जाती हैं जिनके साधन वह काम में लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा भी है जो उद्यमी अपने दूसरे से स्वयं के पास इसका कारण ये हुआ कि उद्यमी अपने उत्पादन के दौरान कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो उनके स्वयं के होते हैं, जैसे स्वयं का भूमि, स्वयं की पूंजी, स्वयं का जो अपने उपस्थिति देता है, स्वयं का जो रेमुनरेशन है, स्वयं का जो मेहनताना है, वो भी उसमें शामिल होता है। लेकिन स्पष्ट लागतें वो लागतें हैं जो उत्पादन के लिए साधनों के मालिक को चुकाई गई राशि को हम स्पष्ट लागतें कहेंगे। यानी ऐसे भुगतान जो उत्पादन के विभिन्न साधनों के मालिकों को उद्यमी द्वारा चुकाया जाता है उसे हम स्पष्ट लागतें कहेंगे। अस्पष्ट लागतें वो होंगी जो उद्यमी को स्वयं के संसाधनों से, उद्यमी को स्वयं की भूमि, स्वयं की पूंजी, स्वयं का मेहनताना, स्वयं की उपस्थिति, ये जो चीजें हैं वो उसे किसी दूसरे को चुकानी नहीं है, लेकिन उसमें यूज हो रही है, उत्पादन में यूज हो रही है, उसे हम कहेंगे अस्पष्ट लागतें। तो स्पष्ट लागतें क्या है, अस्पष्ट लागतें क्या है, दोनों में आपको बताया कि जो उत्पादन के विभिन्न साधनों के मालिक दूसरे लोगों को चुकाते हैं उसे स्पष्ट लागतें कहेंगे, और जो उद्यमी स्वयं के संसाधनों के जो मेहनताना है उसे हम अस्पष्ट लागतें कहेंगे। कुल लाभ की क्या क्राइटेरिया है इसमें? कुल लाभ देखिए, कुल लाभ में लिखा है शुद्ध लाभ साहसी के स्वयं के साधनों का पुरस्कार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साहसी स्वयं के संसाधन उसमें लगाएगा, उसके साधनों का पुरस्कार। घिसावट यानी डेप्रिसिएशन, जो संसाधन उसके हैं उसमें डेप्रिसिएशन जो लगेगा उसको भी उसमें शामिल करेंगे। बीमा व्यय, उत्पादन को प्राप्त करने के लिए मशीनरी, भूमि, भवन, मशीन, उत्पादन सबका बीमा करवाया जाता है, तो बीमा के व्यय जो है वो भी इसमें शामिल करेंगे। और एक है अव्यक्तिगत लाभ। अव्यक्तिगत लाभ क्या है? इसमें दो चीजें हैं, एकाधिकारी लाभ और आकस्मिक लाभ। एकाधिकारी लाभ किसे कहेंगे? एकाधिकारी प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति होती है जब किसी वस्तु का एक ही व्यक्ति या फर्म सप्लायर हो, पूर्ति करता हो, उत्पादक हो, इस पूर्ति पे पूर्ण नियंत्रण हो। तो एकाधिकारी व्यक्ति के पास जो लाभ होता है निसंदेह उसका लाभ ज्यादा होगा। तो एकाधिकारी लाभ और आकस्मिक लाभ वो होंगे जो किसी प्राकृतिक कारणों से अकस्मात आपको हो गया, ऐसा रूटीन में नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता। आकस्मिक जैसे कभी प्राकृतिक प्रकोप आ गया और आपकी चीजें, आप पास माल पड़ा है, उसका ज्यादा बिक्री हो गई हो, ऊंची कीमत पे माल बेच दिया हो, या आपको उच्चावचन, जो भावों के उच्चावचन से आपको लाभ हो गया हो, उसे हम कहेंगे आकस्मिक लाभ। तो ये जो चीजें हैं सारी इसमें हम कुल लाभ में शामिल करेंगे। तो कुल लाभ में चीज है, तो शुद्ध लाभ किसे कहेंगे? शुद्ध लाभ हम कहेंगे, शुद्ध लाभ बराबर कुल लाभ माइनस, इसमें माइनस कर देंगे फिर साहसी के स्वयं के साधनों का पुरस्कार, स्वयं के साधनों का पुरस्कार प्लस घिसावट बीमा, घिसावट वे प्लस
बीमा व्यय प्लस अप्रत्याशित अव्यक्तिगत लाभ, ये कुल लाभ में से माइनस कर देंगे तो शुद्ध लाभ आपको हमारे सामने आ जाएगा। तो कुल लाभ क्या है? कुल लाभ में शुद्ध लाभ साहसी के संसाधनों पुरस्कार, हिसाबत में, बीमा में, अव्यक्तिगत लाभ में दो चीजें हैं, एकाधिकारी लाभ और आकस्मिक लाभ। एकाधिकारी लाभ जैसा कि आपको बताया कि वस्तु की पूर्ति पर कोई एक ही विक्रेता या उत्पादक जिसका कंट्रोल होता है उसे एकाधिकार कहेंगे। आकस्मिक लाभ जिसे कहेंगे जो सामान्यतः नहीं होता, प्राकृतिक आपदाओं या भावों के उतार होने के कारण कभी कभार व्यवसाय को होता है, उसे हम आकस्मिक लाभ कहेंगे। तो शुद्ध लाभ हो क्या होगा? शुद्ध लाभ मतलब कुल लाभ में इन चीजों को कम कर देंगे तो हमारे सामने शुद्ध लाभ आ जाएगा। अब लाभ के प्रकार या धारणा ही कहते हैं, थोड़ा सा देखिए 4-5 चीजें बहुत सीधी सीधी बातें हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यानी ऐसा लाभ जो बाजार में कंपटीशन के दौरान मिलता है। देखिए अलग अलग उद्योग धंधे होते हैं, एक उद्योग में हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, एक उद्योग में हो सकता है प्रॉफिट कम हो रहा हो। तो जिस उद्योग में प्रॉफिट ज़्यादा होगा धीरे धीरे व्यापारी वर्ग साहसी उस उद्योग की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। अपना व्यवसाय जहाँ कम लाभ हो रहा है उसकी बजाय दूसरे उद्योग की तरफ जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ स्विच ऑफ करने लग जाएंगे। और वहाँ जो ही जब लोग ज़्यादा उद्यमी वहाँ चले जाएंगे तो वो लाभ ज़्यादा लाभ जो हो रहा है वो घट करके वापस नीचे आ जाएगा और सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है उस हिसाब से साहसी या उद्यमी अपना लाभ अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं और उसे हम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कहेंगे। एकाधिकारी लाभ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एकाधिकारी अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर कोई एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है और वही अपना न्यूनतम लाभ प्राप्त करते हुए ही वस्तु की कीमत पूर्ति करता है, इस हिसाब से उसको लाभ मिलता रहता है। अप्रत्याशित लाभ जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सामान्यतः लाभ नहीं होता, ये समय काल परिस्थितियाँ और मंदी या दूसरे प्रभाव से कभी कभार ऐसा व्यापारिक लाभ हो जाता है, उसे अप्रत्याशित लाभ हो गए। सामान्य लाभ की परिभाषा मार्शल की प्रतिनिधि का नुकसान मार्शल ने इसकी थ्योरी दी है कि सामान्य लाभ मार्शल के शब्दों में प्रतिनिधि फर्म का पुरस्कार है, उसे सामान्य लाभ कहेंगे। यानी नॉर्मल प्रॉफिट आपको उसमें व्यापार में बने रहने के लिए जरूरी है, वो आपको होना जरूरी है। शुद्ध लाभ जैसा कि मैंने आपको बताया शुद्ध लाभ आपके सामने है, इसमें ये संसाधन कुल लाभ जैसे तो संसाधन घटा देंगे तो इसे हम शुद्ध लाभ कहेंगे। असामान्य लाभ उसे कहेंगे जो असामान्य लाभ को देखिए नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। असामान्य लाभ यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। कभी कभार व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति भी देखने को मिलती है। हो सकता है वो नकारात्मक हो सकता है वो सकारात्मक हो, लेकिन दोनों स्थितियों में हमें उसको अप्रत्याशित अवस्था कहेंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें अपने लाभ आर्थिक लाभ से बात की है। कल के टॉपिक में अपन लाभ के विभिन्न सिद्धांत जो हैं उन पर अपन थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।